भाई चीज तंदूरी। मोमोज से स्टार्ट करूं, पाव भाजी से स्टार्ट करूं, जलेबी से स्टार्ट करूं या बेड़ई पूड़ी से स्टार्ट करूं। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू योगी ऑन व्हील्स। और मैं योगी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए फूड ब्लॉग में। अभी आया हुआ हूं 6 नंबर मार्केट में हॉकर्स कॉर्नर पे, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है खाने पीने के नज़रिए से। अगर मैं बात करूं तो अंदर जाने के पहले बाहर एक टी स्टॉल मुझे दिखा है, जहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ की यहाँ पे मुझे चाय नज़र आ रही है। तो चलते हैं और टेस्ट करके देखते हैं चाय का स्वाद। कम शब्दों में अगर कहूँ तो कड़क पत्ती कम शक्कर चाय, और वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा था। जिंजर टी पी के फिर अंदर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अंदर कौन कौन सी इंटरेस्टिंग शॉप्स हैं खाने पीने में। तो सच बताऊँ तो मैं अभी बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स हैं और हर शॉप की एक अपनी स्पेशलिटी है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करूँ। मोमोज से स्टार्ट करूँ, पाव भाजी से स्टार्ट करूँ, जलेबी से स्टार्ट करूँ या बेड़ई पूड़ी से स्टार्ट करूँ। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आप कभी भी आपका भोपाल आना हो या अगर आप भोपाल के ही हैं और यहाँ नहीं आए हैं, डेफिनेटली भोपाल के अंदर एक बहुत अच्छी लोकेशन, फूड जंक्शन आप मिस कर रहे हैं। तो मार्केट में इधर उधर भटकने से बेटर है सबसे पहला और कॉर्नर की शॉप है यहाँ पे आगरा जलेबी, जहाँ पे बेड़ई सब्जी, समोसे एंड बाकी सब रेगुलर स्टफ्स मिलता है। एक बार चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे बेड़ई पूड़ी यहाँ की कैसी है। तो अभी कौन सी रेडी हो रही है? अभी ये भेज और पनीर और ये चीज़ सैंडविच रेडी हो रही है सर। जी सर, ये कटलेट मसाला है सर, मेरा आलू का कटलेट मसाला। कटलेट मसाला आलू के साथ जी। ये वेज सैंडविच है ना, वेज जी चीज? जी सर, जी सर। तो ये वेज कटलेट का मसाला लगा दिया है, ऊपर से मेयोनीज लगाई है और टोमेटो केचप, थोड़ी सी वेजीज। जी। ये देखो, एक बार दिखा देंगे स्लाइस उठा के। ये इनकी ग्रीन चटनी और साथ में सैंडविच के साथ में एक पतीला दिख रहा है। भैया इस पर बिरयानी है क्या? जी वेज बिरयानी सर। वेज बिरयानी जी जी, खत्म हो गया सर, आज खत्म हो गया। अभी खत्म हो गई बिरयानी? जी जी जी। और 7 बज रहे हैं अभी शाम के, मार्केट ओपन हुआ है और आपकी बिरयानी खत्म खत्म हो गया सर। अब ये समझ लीजिए सेल कितनी ज़्यादा हो गई और कितनी ज़्यादा फेमस हो गई है वेज बिरयानी। अभी 7 बज रहे हैं और बिरयानी इनकी ख़त्म हो चुकी है। तो सैंडविचेस काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनकी। तो अगर आपका आना होता है इस तरफ तो सैंडविचेस खाना आप मिस नहीं कर सकते। ज़रूर खाइए, टेस्ट करके मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में। तो काफ़ी देर से मैं यही सोच रहा था कि आज बारिश कैसे नहीं हो रही है, और मौसम इतना साफ़ था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज बारिश होगी। लेकिन रिवाज है भैया, वीडियो बनाने निकलेंगे हम तो बारिश तो होनी ही होनी है। तो एक बार फिर से बारिश ने मौज कर दी यार। लेकिन पाव भाजी का काउंटर मेरे सामने है, वेट कर रहा हूँ कि भैया कब फ्री होंगे तो उनसे थोड़ी सी बात करें। हालांकि चाइनीज़ खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है अभी, तो एक बार देख लेते हैं कुछ अगर डिश प्रिपेयर हो रही होगी इनके काउंटर पे तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अभी दिख रही है भैया, क्या प्रिपेयर हो रहा है अभी? मंचूरियन राइस। जो सबसे फेमस काम मुझे यहाँ पे पता है चाट समोसों के मामले में, वो है बाबा जलेबी भंडार।
18 बरस से आपकी शॉप यहाँ पे है, इसी जगह पे है। और क्या फेमस है, क्या खासियत है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें? फेमस है सब, कचौड़ी, आलू बड़े, मंगोड़े, समोसे, कुत्ते की जलेबी और आलू बड़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस। जलेबी और आलू बड़ा आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मंगोड़े मंगोड़े भी ठीक है। बहुत टेस्टी, बहुत यमी। कुछ चीज़ जो उभर के आ रही है भैया, वो जलेबी के अंदर वो है, मेरे को गुलाब रोज़ फ्लेवर आ रहा है हल्का फुल्का। तो चाशनी में इनकी हल्का सा गुलाब जल मिक्स रहता है, इसी कारण से जो फ्लेवर डोमिनेट कर रहा है रोज़ का, वो इसी कारण से। इन्होंने मेरा भोपाल स्ट्रीट फूड यानी चौक बाज़ार वाला जो फर्स्ट वीडियो डाला था मैंने, वो इनको काफ़ी पसंद आया और उन्होंने देखा और मुझे वाकई खुशी हो रही है कि ऐसे रैंडमली कोई मुझे मार्केट। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ये तैयार हो रहा है तंदूरी, वेज तंदूरी डिमसम। मोमोज, तंदूरी अफगानी and tava rice also. एंड तवा राइस। Cheese तंदूरी। कहाँ चले गए? तो ये है दाल बाफले और ये है दाल बाटी, और साथ में चूरमे के लड्डू भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हॉकर्स कॉर्नर में दाल बाटी और दाल बाफले के काउंटर पे भी खड़ा हुआ हूँ, और ये दोनों डिशेस ऐसी हैं कि मालवा के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा फेमस डिशेस हैं। और इंदौर, भोपाल, ये 2-3 सिटीज़, ग्वालियर, ये 2-3 सिटीज़ में तो ये डिशेस ऐसी हैं कि वाकई में बहुत ज़्यादा फेमस है। दाल बाफले 4 आटे मिला के, इसमें गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा का मिला के, उसके इसमें मसाले वगैरह डाल के पहले उबालते हैं, फिर सेकते हैं, फिर घी में डीप फ्राई करते हैं। तो इसका सेकना किस चीज़ में होता है? कंडे में, उपलों में। उपलों में, कंडे में, गोबर के कंडे। और साथ में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? 2 बाफले घी में, दाल, कड़ी, बैगन का भरता, लड्डू, सलाद, अचार, पूरी थाली 120 रुपये। 120 रुपये में पूरा खाना। और दाल बाटी की भी सेम प्रिपरेशन रहती दाल है? बाटी इसमें 2 आटे मक्का और गेहूँ के, इसमें 2 बाटी घी में दाल, बैगन का भरता, अचार, सलाद, 60 रुपये की थाली। ये लग रहा है इनके दाल में तड़का। 15 रुपये ये दाल बाटी तैयार, हल्का सा फ्राई कर दिया इसको। ये भैया ऑयल है, घी है? घी 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 में ये बने साची दाल घी बाटी। में फ्राई हो रही है, ये बटर डल गया ऊपर से। गराड़ू है ये। अच्छा, एक गराड़ू है। हाँ, जमीन का अलग आता है, अच्छा, इसको काट के फ्राई करते हैं, ओके। फिर इसको नींबू मसाले में मिला के खाते हैं। अभी कुछ नए नए दोस्त बने मेरे, और ये नए नए मेरे सब्सक्राइबर भी हैं चैनल के। सारे आप लोग दोस्त हैं, और एक बार बोल दीजिए आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। ये तो मेरे नए नए दोस्त, और उनकी बात सुन लीजिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये आपकी रबड़ी है, इसको 2.5 घंटे लग जाते हैं मंगाने में। और ठीक इनके बगल में है आइसक्रीम। तो इनका एक कॉम्बो पैक है, वो है आपका आइसक्रीम मावा बाटी। तो मावा बाटी आ रही है इस काउंटर से, और आइसक्रीम मिलेगी बगल वाले काउंटर से, है ना भैया? ये आ गई मेरी मावा बाटी, ट्रांसफर हुई, ये खुल गया ढक्कन, और भाई दे रहा है क्या? मावा बाटी और आइसक्रीम। हाँ, बहुत शानदार।
ये आ गई मेरी गर्मा गर्म मावा बाटी और काजू आइसक्रीम, और साथ में मावा बाटी जो है ये फुल ऑन गर्म है, क्योंकि अब ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ सर्व करी गई है। इमेजिन करिए ऐसा कॉम्बिनेशन कि गर्मा गर्म मावा बाटी और उसके ऊपर ठंडी ठंडी आइसक्रीम, और साथ में मावा बाटी का जो सिरप है यानी कि जो रसा है वो मिक्स हो गया पूरी तरीके से आइसक्रीम के अंदर, तो दोनों का फ्लेवर आ रहा है ठंडा और गर्म। तो डिनर के बाद परफेक्ट डेजर्ट है आपका खाने के लिए। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज है 11 सितंबर और कल यानी कि 10 सितंबर थी गणेश चतुर्थी का पहला दिन। तो मेरे सभी व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। तो दरअसल उस दिन इवनिंग में हुआ यूँ था कि वीडियो रिकॉर्ड करते करते माइक में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और जो मोबाइल का ओरिजिनल माइक है उससे भी साउंड नहीं रिकॉर्ड हो पाया। अनफॉर्चुनेटली मुझे उस समय तक पता ही नहीं चला था, जब घर आकर एडिटिंग करने बैठा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि साउंड क्वालिटी भी थोड़ी सी डाउन है एंड एंड में तो कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग ज़रूर ख़राब हुआ था, बट नाउ इट्स फाइन। आई होप आप सबको ये वाला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों को फूड ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। भोपालीज यार क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो फटाफट जाके और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज़ योगी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। Stay safe, stay healthy. See you soon in the next video.